Good morning, class 4 students. We are reading a social chapter number 5, the plateau region of India. भारत के पठार हिस्से के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग भारत के चार मेन दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसमें देखें कि दक्षिण से उत्तर की तरफ और उत्तर से उत्तर पूरब की तरफ जगह सबसे ज़्यादा पठार से भरे हुए हैं। पठार क्या है? व्हाट इज पठार मीन्स प्लेट्यू. व्हाट इज प्लेट्यू? वी हैव रीड ऑलरेडी. अ प्लेट्यू इज अ पीस ऑफ लैंड एंड समथिंग विच इज सम हाइट अबव देन सी लेवल. समंदर से थोड़ा ऊंचा और ज़मीन से थोड़ा नीचा लेवल, जो फ्लैट लेवल एरिया है उसी को हम लोग बोलेंगे प्लाटा. Now today we are starting from page number 27, जहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे. We have read yesterday a Malwa Plateau. There are two type of plateau which is divided throughout India. एक है मालवा प्लेट्यू और दक्षिण की तरफ जो गया है डिकन प्लेट्यू, जिसका दो भाग है. उत्तर में गया है ईस्टर्न घाट पर्वत, पूरब में जो पर्वत के हिस्से गए हैं अनाईमुदी पर्वत का जो हिस्सा गया है दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट पर्वत, और पश्चिम की दिशा में जो पर्वत का हिस्सा गया है जो पठार है उसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट पर्वत. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 27. हम लोग डिकन प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे. नाउ दे आर ओल्ड ट्रीज. डिकन प्लेट्यू में जितने भी पर्वत मिलते हैं बहुत पुराना पर्वत. हम लोग एक ही बात बता रहे हैं कि रॉक्स माउंटेन बहुत साल तक बनते आए हैं. हजारों साल लगते हैं रॉक माउंटेन का फाउंडेशन होने में. व्हिच हैव बीन एरोडेड बाय वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेजुएशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम. बहुत दिनों से वो धीरे धीरे बन के उसका जो रूप लेता है दैट इज कॉल्ड ओल्ड ही, पुराना पर्वत. दे डू नॉट हैव एनी स्नोफील्ड्स और ग्लेशियर. बहुत पुराने पहाड़ पर्वतों में कोई बर्फ़ का उपत्यका बर्फ़ का खेत नहीं रहता है. ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू द डिकन प्लेट्यू रीजन. डिकन प्लेट्यू के साइड से बहुत बड़ा नदी बह चुका है. द रिवर नर्मदा नदी फ्लोइंग थ्रू ए नैरो वैली बिटवीन द विंध्यस टू द नॉर्थ एंड द सुतपुरस टू द साउथ सेपरेट द डिकन प्लेट्यू. उत्तर और दक्षिण में यही डिकन प्लेट्यू को डिवाइड किया है. विंध्य नदी और सुतपुरस डिवाइड किया है डिकन प्लेट्यू के फ्रॉम द मालवा प्लेट्यू. डिकन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू के बीच जो रेखाएं तैयार किया है वो कौन? नर्मदा नदी का दो हिस्सा बिंदुस और सुतपुरस. टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज फ्लोज द तापी एंड नर्मदा. सतपुरा पर्वतमाला के बीच से बह चुका है तापी नदी और नर्मदा नदी. दिस रिवर ऑल्सो फ्लो इनटू द अरबियन सी, जो एकदम जाके मिल रहा है कहाँ? अरब महासागर में. बोथ नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. तापी और नर्मदा कोई डेल्टा नहीं है, डीप नहीं है. द अदर मेजर रिवर्स ऑफ द डिकन प्लेट्यू इंक्लूडिंग, डिकन प्लेट्यू में और भी बहुत सारे बड़े नदी जुड़े रहते हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. दक्षिण भारत की तरफ हम लोग पहले ही पढ़े थे कि डिकन प्लेट्यू का अवस्थान का दक्षिण भारत, और ये सारे नदी का भी अवस्थान है. नदी बह चुकी दक्षिण भारत के ऊपर से. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये लोग बह के पूरब की दिशा उत्तर पूरब में जो बे ऑफ बंगाल है, बंगोप सागर में जाके मिलावट हुए हैं. ऑल दिस रिवर मेक देयर डेल्टास नियर द कोस्ट. सब नदी एक जगह पे जाके जहाँ पे मिलते हैं वहाँ को बोला जाता है कोस्टल एरिया. नदी बंदर का मतलब कोस्टल एरिया, समंदर बंदर और नदी बंदर एरिया. द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट अमंग द रिवर्स ऑफ द डिकन प्लेट्यू. डिकन प्लेट्यू का सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी, जिसको बोला जाता है दक्षिण भारत का गंगा. साउदर्न गंगा बोला जाता है किसको? इंडियन साउदर्न पार्ट गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को. सो चिल्ड्रेन, वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो आवर चैप्टर नंबर 5 रीडिंग. टुडेज कंप्लीटेड वी आर चैप्टर हियर. नाउ वी विल गेट आवर नेक्स्ट वीडियो विद द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5. रीड एट योर होम full chapter minimum 2 times. Okay children, goodbye.